अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग पुरानी ज्ञान शक्ति से कुछ निकालकर शिव वचनामृत इस पर चर्चा कर रहे हैं ना। गुरुदेव की अनेक किताबें हैं, फिर भी यह ज्ञान शक्ति पुरानी ज्ञान शक्ति है। यह तारीख 6 फरवरी गुरुवार 1923 सन 1958 ईस्वी लिखा हुआ है। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अतः अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इसी बात को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। आपकी अंतरात्मा अपने आप में गुण धुन कर विचार करेगी, है ना। तो अभी हम लोग गुरुदेव की वाणी पढ़ते हैं। यहाँ शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, योग समाधि। एक समय था जब कम से कम भारतवर्ष का करीब करीब प्रत्येक मनुष्य कुछ देर तक योग करता और समाधि लगाता था। पर आज साधारण लोगों को कौन कहे, अपने को योगी कहने वाले भी योग और समाधि के रूप को न समझते हैं, न जानते हैं और न सच्चे योग और समाधि तक पहुंच सकते हैं। हम इसे देख देख कर और सुन सुन कर हैरान हैं। आज साधु का मुर्दा जहाँ गाड़ कर उस पर की मिट्टी उठाकर धूही लगा दी जाती है, इसी को समाधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आजकल साधुओं के कब्र को समाधि कहा जाता है। तो बहुत पहले गुरुदेव लिखे थे, है ना। आजकल तो कुछ लोग समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको याद करके ही पढ़ रहे हैं ना। उस समय गुरुदेव लिखे थे, 1958 की बात है। एक समय था जब कम से कम भारतवर्ष का करीब करीब प्रत्येक मनुष्य कुछ देर तक योग करता और समाधि लगाता था, गुरुदेव कह रहे हैं। पर आज साधारण लोगों को कौन कहे, अपने को योगी कहने वाले भी योग और समाधि के रूप को न समझते हैं, न जानते हैं और न सच्चे योग और सच्ची समाधि तक पहुंच सकते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम इसे देख देख कर और सुन सुन कर हैरान हैं। आज साधु का मुर्दा जहाँ गाड़ कर उस पर की मिट्टी उठाकर धूही लगा दी जाती है, उसी को समाधि कहते हैं। तो आज लोग किसको समाधि कहते हैं? जहाँ कोई साधु, यदि किसी साधु का देहांत हो गया तो उसको जहाँ पर गाड़ देते हैं, मट्टी दे देते हैं, उसके ऊपर तो धूही लग जाती है ऊपर तक, है ना। तो समाधि वो दिखाई पड़ता है। लोग क्या कहते हैं, यही समाधि है, एक साधु की समाधि, है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आजकल साधुओं के कब्र को समाधि कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में बतला रहे हैं गुरुदेव कि आजकल साधुओं के कब्र को ही समाधि कहा जाता है। तो समाधि के अर्थ से कोसों दूर हो गए हम लोग, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग योग साधन जब तक नहीं करेंगे, समाधि के तत्व को नहीं समझेंगे, तो हम लोग भी उसी तरह सोचेंगे, हाँ ये साधु का कब्र है, यही समाधि है। ऐसा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, जनता इसको समाधि क्यों कहने लगी, इसमें भी एक तथ्य है। अब जनता इसको समाधि क्यों कहने लगी, इसके अंदर भी एक तथ्य है। गुरुदेव कह रहे हैं, एक बात है रहस्य की, लोगों की विचारधारा। जनता का दोष नहीं है ना। इसमें जनता का कोई दोष नहीं। स्वयं कहते थे और कहा करते हैं कि जिस शरीर की समाधि लग जाती है, जिस शरीर की समाधि लग जाती है, उसमें श्वास प्रश्वास बिल्कुल नहीं रहती। लोगों को कैसा भ्रम हो जाता है। योगी लोग कहते हैं स्वयं, है ना, योगी स्वयं कहते थे और कहा करते हैं कि जिस शरीर की समाधि लग जाती है उसमें श्वास प्रश्वास बिल्कुल नहीं रहती। लोग ऐसे बता रहे हैं। जो लोग समाधि लगाए नहीं है, कभी जानते नहीं, वो लोग इस तरह से बताते हैं।
अब बताएंगे तो क्या करें, लोग समझेंगे वही ना। हाँ, जिस शरीर की समाधि लग जाती है उसमें श्वास प्रश्वास बिल्कुल नहीं रहती। उस शरीर को ना सुख मालूम होता है ना दुख। लीजिए, लोग इस तरह से बताते हैं। तो उस शरीर को ना दुख मालूम होता है ना सुख, वह ना हंसता है ना रोता, और वह शरीर ना तो हंसता है ना रोता है, वह ना खाता पीता है ना चलता फिरता है और ना हिलता डोलता है। लीजिए ऐसी बातें बताते हैं जब लोग, तो क्या कहेंगे, ना उसमें दुख का पता चलता है ना सुख का। जिस शरीर की समाधि लग जाती है वह ना हंसता है ना रोता है ना खाता है ना पीता है, ना चलता फिरता है ना हिलता डोलता है। लीजिए, इस तरह की बातें। उसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और क्या कहते हैं सपने, स्वयं का ज्ञान कुछ भी नहीं। अपने होना अपना, छपने में पुरानी किताब ज्ञान शक्ति है ना, अपने स्वयं का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। गुरुदेव लिखे हैं, है ना। तो ऐसे लोग बतलाते हैं कि जिस शरीर की समाधि लग जाती है ना चलता फिरता है ना हिलता डोलता है ना उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न कुछ भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करता, और अपने स्वयं ज्ञान कुछ भी नहीं, स्वयं का ज्ञान भी नहीं रहता। लीजिए, पुरानी भावनाओं को छोड़कर स्वतंत्र बुद्धि से विचार करें। इन पुरानी भावनाओं को छोड़िए और आप स्वतंत्र रूप से विचार कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि सिवा कि ऐसा सिवाय मुर्दा और कौन हो सकता है। अब विचार कर लीजिए। ऐसा जो विचार दिया गया है इस तरह, तो एक मुर्दा के सिवा और दूसरा कौन हो सकता है। आप भी विचार कर लीजिए, है ना। फिर से हम उसको गुरुदेव की वाणी को पढ़ देते हैं, है ना। देख लीजिए और विचार कर लीजिए। योगी स्वयं कहते थे और कहा करते हैं कि जिस शरीर की समाधि लग जाती उसमें श्वास प्रश्वास बिल्कुल नहीं रहती। उस शरीर को ना सुख मालूम होता है ना दुख, वह ना हंसता है ना रोता, वह ना खाता पीता है ना चलता फिरता है और ना हिलता डोलता है। उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न और अपने स्वयं का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। अभी अब आगे जो बोले हैं गुरुदेव, पुरानी भावनाओं को छोड़कर स्वतंत्र बुद्धि से विचार करें और ऐसा सिवाय मुर्दा के और कौन हो सकता है। जब ऐसा सिवा मुर्दा के कोई दूसरा नहीं हो सकता तो जनता क्या करती, है ना। क्वेश्चन दिए गुरुदेव, क्वेश्चन विराम, है ना। जनता भी क्या करती। जनता ने देखा जब समाधि का लक्षण यही है तो ऐसा लक्षण सिवा मुर्दा के, सिवा निष्प्राण मृतक के किसी में नहीं पाया जाता। विद्वान है जनता। जनता ने जब देखा कि यह जो लक्षण दिया गया है समाधि का सिवा मुर्दा के किसी दूसरे पर दिखाई नहीं पड़ता। अद्भुत है ना। अद्भुत ही है। अब बताइए, ऐसे जगह पर अगर हम लोग होंगे, हम लोग यही सोचेंगे ना, जब तक साधन नहीं करेंगे समाधि नहीं लगेगी तो सुनी सुनाई बातों पर विचार करते हैं। हाँ, इतने महान पहुंचे हुए योगी बता रहे हैं, जब हाँ ऐसे बता रहे हैं तो ये बड़े साधक हैं, जब ये बता रहे हैं तो ऐसा ही होता होगा। तो जनता क्या करी बेचारी, जनता यही सोच रही है। उन्होंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, स्वयं साधन किए नहीं, स्वयं महसूस किए नहीं। अब क्या करें, लोगों की बताई हुई बातों को सुन रहे हैं। आप और हम भी इसी तरह अंधकार में पड़े रहते अगर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज नहीं आते। सोच लीजिए और अपने को धन्य समझिए, है ना। जनता ने देखा जब समाधि का लक्षण यही है तो ऐसा लक्षण सिवा मुर्दा के, सिवा निष्प्राण मृतक के किसी में नहीं पाया जाता। अतः जो यहाँ जमीन के भीतर गाड़ा गया है वही ऐसा है। जो इस पृथ्वी पर मिट्टी के ढूंढ कर माने ढक कर, मिट्टी से ढक कर रखा गया है, बस यही जानकर जनता उस मिट्टी की धूही या साधु के कब्र को समाधि कहने लगी। अब लोग क्या करेंगे, समाधि के विषय में अब समझ में उनको यही आया, यहाँ साधु को यहाँ गाड़ा गया है मिट्टी में और उसके ऊपर मिट्टी डाला गया है।
यह धूह है जो बता रहा है, या उनकी कब्र है, यानी यह समाधि है एक साधु की। तो इसलिए इस कब्र को यानी इस धूही लिखे हैं गुरुदेव, है ना, ऊपर में जो मिट्टी डाला गया है, इसको कहने लगे समाधि, साधु की समाधि, है ना। धन्य हो गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, है ना। इतना साफ साफ बतला दिए हम लोगों को कि वास्तव में वह कब्र है, वास्तव में समाधि नहीं है ना, लेकिन उसको भी समाधि लोगों ने कहा लक्षण देख करके। अब हमारा कहना यह है, गुरुदेव कह रहे हैं, अब हमारा कहना यह है ना कि यदि मुर्दे को या मुर्दे शरीर को, मुर्दे की धूही को, मृतत्व को और मर जाने की ऐसी ही अवस्था को समाधि कहते हैं, तो हम साफ कह देते हैं कि ऐसी समाधि से बिना समाधि के ही रहना ठीक है। अद्भुत, धन्य धन्य गुरुदेव, और आपकी लेखनी कीजिए, है ना। तो अगर इस तरह होता है, अगर समाधि, गुरुदेव कह रहे हैं, मुर्दे शरीर को, मुर्दे की धूही को, मृतत्व को और मर जाने की ऐसी ही अवस्था को यदि समाधि कहा जाता है, तो गुरुदेव कह रहे हैं हम साफ कह देते हैं कि ऐसी समाधि से बिना समाधि के रहना ठीक है। ऐसी समाधि कौन लगाएगा, हाँ। इससे अच्छा समाधि ही ना लगे, है ना। इसीलिए लोग समाधि लगाना छोड़ दिए, योग साधन करना छोड़ दिए। कौन मरना चाहेगा, बताइए ना। जो मनुष्य होकर या चेतन होकर मुर्दा होने का जतन करता है, अचेतन होने का जतन करता है, और चेतन होकर भी साधन करके और जतन करके जड़, अचेतन, निर्जीव और मुर्दा होने का जतन करता है, वह मूर्ख है। उसके ऐसा अज्ञानी कोई नहीं। वाह। अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस पृथ्वी में आदि योगेश्वर माने जाते हैं देवाधिदेव महादेव, है ना, जिन्होंने योग विज्ञान निकाला, है ना, और वहां से चला है, अनादि काल से चल रहा है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज आपको यह समाधि बता रहे हैं कि यह जो आजकल जो प्रचलित हो गया है, यह समाधि नहीं है। ऐसा समाधि तो लगाना ही नहीं चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। इससे यदि कोई मर जाए और मुर्दे की स्थिति हो जाए, जड़ हो जाए यह चेतन शरीर, अचेतन हो जाए यह मनोमस्तिष्क, तो कौन चाहेगा। इस तरह की समाधि की बात सुनकर लोग दूरों से नमस्कार कर दिए, है ना, और योग ध्यान तपस्या छोड़ दिए। इस तरह से बातें हो गई। बहुत से लोग योगी कहने का मतलब ये ऐसा समझ लेते हैं, रमता हुआ योगी साधु, भीख मांगने वाला दिखते हैं दिमाग के अंदर। इस तरह की भावना जो हो गई थी, उस जमाने की बात गुरुदेव लिख रहे हैं। आज तो बहुत से साधु संत लोग योग विज्ञान पर आगे बढ़ चुके हैं और समाधिस्थ होकर अपने आप को जान रहे हैं, है ना। लेकिन एक जमाने में लोग ऐसे भी करते थे, सोचते थे बाप रे बाप कौन लगेगा, हाँ, ऐसी समाधि किसकी जरूरत है, किसी की नहीं। गुरुदेव स्वयं लिखे हैं, ऐसी स्थिति में तो हम साफ कहते हैं कि ऐसी समाधि से बिना समाधि के रहना ही अच्छा है। ऐसी समाधि लगाने से अच्छा है कि बिना समाधि के ही रहो। तो हम लोग उत्तम कोटि के ज्ञान अर्जन किए हैं सदगुरु से। नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य समाधिस्थ होइए। इससे पहले भी बहुत सारी चर्चा हुई है और आगे इस पर चर्चा होते रहेगी। तो यह समय बहुत हो गया, कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।